हमारी रसोई के अंदर बहुत सारे मसाले मौजूद होते हैं जिन्हें खाने को टेस्टी बनाने के लिए डाला जाता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण मसाला है अजवाइन। यह एक ऐसा मसाला है जो भारत के हर रसोई घर में पाया जाता है। रसोई घर में तो इसका उपयोग मसाले के रूप में होता है, लेकिन आयुर्वेद में अजवाइन का प्रयोग औषधि के रूप में प्राचीन काल से हो रहा है। जनरली अजवाइन की गंध तेज और तीखी होती है और संस्कृत में इसे उग्र गंध के नाम से भी जाना जाता है। अजवाइन फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। प्राचीन काल से भारतीय, अफ्रीकी और मध्य पूर्व देशों में खाना पकाने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट के देशों में रोटी, ब्रेड और बिस्किट बनाते समय स्वाद और महक के लिए अजवाइन डाली जाती है। यह खाने का स्वाद भी बढ़ाती है और साथ ही चटनी, अचार आदि में प्रिजर्वेटिव की तरह भी यह काम करती है। इसमें डाइजेस्टिव फाइबर का एक अनोखा स्रोत होता है जो पेट की सेहत को अच्छी रखने में मदद करता है। और अगर आपको याद है तो बचपन में जब आपके पेट में बहुत दर्द होता था, तब आपकी दादी या नानी आपको अजवाइन का पानी या अजवाइन का चूर्ण खाने के लिए देती थी। दोस्तों, यहाँ पर अजवाइन के फायदे इतने हैं कि उनको उंगलियों में गिनना मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि अजवाइन से हम कैसे दवा बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जिनको बवासीर यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर की प्रॉब्लम रहती है, फिस्टुला की प्रॉब्लम रहती है, साथ ही जिनका बवासीर खूनी है यानी जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है, यानी कि जिनको शौच के साथ खून गिरता है, या फिर चाहे जिनको बिना खून वाला बवासीर है, मस से बाहर निकले हैं, मस से लटके हुए हैं या सूजे हुए हैं, शौच करने में बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, स्टूल बहुत हार्ड होता है यानी सख्त मल होता है, पेट की बीमारियां रहती है, कब्ज रहती है, सुबह खुलकर पेट साफ नहीं होता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, हमेशा पेट में गैस के गोले जैसा घूमता रहता है, पेट हमेशा भारी लगता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, खाना ठीक से नहीं पचता है या फिर बहुत देरी से पचता है, जिसके कारण पेट में एसिडिटी, जलन, खट्टी डकारें बहुत आती है। तो इनमें से कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी अगर आपको है तो आज का यह वीडियो आपके पेट से जुड़ी इस तरह की हर तकलीफ पूरी तरह से जड़ से मिटा देने वाला वीडियो साबित होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए बहुत ही आसान घरेलू नुस्खों को अपनाकर आपकी जिंदगी से अपनी तकलीफ को मिटा लीजिए और अपने जीवन का भरपूर आनंद लीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर हमें बवासीर यानी पाइल्स का इलाज करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि बवासीर होने के कारण क्या है, जिसमें हमें इसके इलाज के साथ ही इसके कारणों से दूर रहने से इसको जल्दी ठीक करने और फिर से निर्माण होने से रोकने में मदद मिलेगी। जिसमें सबसे पहला कारण है आनुवांशिकता। उसके बाद दिन भर बैठे काम करना, ज़्यादा साइकिलिंग करना, ज़्यादा बाइक चलाना, दिन भर ड्यूटी करते समय खड़ा रहना जैसे कि ट्रैफिक पुलिस आदि में होता है। उसके बाद हमेशा ज़्यादा तीखा भोजन करना, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा नमकीन और गर्म तासीर वाला उष्ण भोजन खाना और देर रात तक जागना, आग के सामने देर तक बैठने वाला काम करना। उसके साथ ही प्रेगनेंसी या डिलीवरी का समय, साथ ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी लंबे समय तक कब्ज की शिकायत रहना, और इसके साथ ही दही का सेवन रात में करना, रेगुलर वनस्पति घी यानी डालडा का सेवन करना, और नमक, अचार, पापड़, चाय, मिठाई, सोडा युक्त कोल्ड ड्रिंक्स, फरसान आदि का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना। पेट में गैस बनना, लीवर की समस्या होना आदि कारण हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर कुछ और कारण बताना मैं भूल गया हूँ तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि बाकी जरूरतमंद लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने में आपका भी सहयोग होगा। दोस्तों, यहाँ पर बवासीर यानी पाइल्स का सही ट्रीटमेंट करने से पहले हमें सिर्फ 2 पॉइंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले मस्से वाला बवासीर और उसके बाद खूनी बवासीर। जिसमें सबसे पहले वाला यानी मस्से वाला बवासीर की ट्रीटमेंट में हमें लेना है आंवला चूर्ण 1 चम्मच, उसके बाद अजवाइन चूर्ण 1 चम्मच और साथ ही सूरन चूर्ण 2 चम्मच। ये तीनों को 200 ml नॉर्मल पानी में यानी कि 1 ग्लास नॉर्मल वाटर में मिक्स करना है। और इसके बाद हमें लेना है 20 ml अभय अरिष्ट
और इन सब को मिक्स करने के बाद सुबह और रात को खाना खाने से पहले लेना है। और अगर आप खाना खाने से पहले लेना भूल गए हो तो खाना खाने के 1 घंटे बाद भी इसे ले सकती हो, लेकिन खाना खाने से पहले इसे लेना ज़्यादा असरदार पाया गया है। इसके बाद सेकंड, खूनी बवासीर की ट्रीटमेंट में हमें सेम ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन यहाँ पर हमें सूरन चूर्ण का प्रयोग नहीं करना है और इसकी जगह हमें नाग केसर का इस्तेमाल करना है। यानी कि यहाँ पर हमें आंवला चूर्ण 1 चम्मच, अजवाइन चूर्ण 1 चम्मच और सूरन की जगह हमें लेना है नाग केसर चूर्ण 1 चम्मच। हमने सूरन 2 चम्मच लिया था, लेकिन नाग केसर हमें सिर्फ 1 चम्मच ही लेना है। और इन तीनों को 200 ml नॉर्मल पानी यानी कि 1 ग्लास नॉर्मल वाटर में हमें मिक्स करना है और इसमें हमें 20 ml की मात्रा में अभयारिष्ट मिलाना है। और ये नुस्खा सुबह और रात को खाना खाने से पहले लेना है। अगर आप खाना खाने के पहले लेना भूल गए तो खाने के 1 घंटे बाद भी इसे ले सकते हो, लेकिन खाना खाने के पहले लेना ज़्यादा असरदार होगा। तो इस प्रकार अगर आप बवासीर की अभी बताई गई ट्रीटमेंट घर पर लेना शुरू करोगे तो आपको 101% बवासीर की बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा। इसे जितना जल्दी आप लेना शुरू करोगे उतना ही जल्दी आपको इस तकलीफ से छुटकारा मिलेगा और आप आपकी पहली वाली जिंदगी फिर से जीना शुरू करोगे और आपको बवासीर की आखिरी स्टेज में जाकर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर ये जो सब चूर्ण और आयुर्वेदिक दवाई अभयारिष्ट के बारे में मैंने यहाँ पर बताया, ये सब चीजें आपको आपके आसपास किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। बस आपको इसे घर लाकर इसका इस्तेमाल शुरू करने की जरूरत है। अब इस नुस्खे की सबसे महत्वपूर्ण दवाई अभयारिष्ट की अगर हम बात करें तो यह आयुर्वेद में पेट से जुड़े कब्ज से लेकर गैस से लेकर बवासीर, फिशर, फिस्टुला आदि में काम आने वाली बेहतरीन दवाई है। इसमें मौजूद हरड़ हमारे पेट के गैस को बाहर निकालता है, यानी वातानुलोमन का कार्य करता है। इसमें मौजूद मनुक्का हमारे पित्त का शमन करता है और साथ ही इसमें मौजूद वायु विडंग अग्निवर्धन करके पाचन में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम आंवला यानी इंडियन गूसबेरी की बात करें तो आंवला हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद है कि आयुर्वेद के अनुसार ये मल को नरम करने, बवासीर के मस्से को खत्म करने, पेट साफ करने, आयु बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल कम करने, साथ ही खांसी को ठीक करने, स्किन की बीमारियां ठीक करने, लीवर की बीमारियां जैसे कि फैटी लीवर आदि ठीक करने, पीलिया ठीक करने की रामबाण दवा है। इसीलिए हमारे पूर्वज यानी हमारी नानी या हमारी दादी घरों में चटपटी आंवला कैंडी, आंवला सुपारी या आंवला का अचार आदि बना कर रखती थी, जिसे हम सब घर वाले बहुत ही शौक से खाते थे। और साथ ही अगला है सूरन। सूरन पेट की बीमारियों में फायदेमंद है। सूरन में फाइबर और रफेज की अच्छी मात्रा होती है, जो कि बवासीर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है। दरअसल बवासीर के मरीजों की सबसे बड़ी दिक्कत है कब्ज, और सूरन का सेवन इस समस्या को कम करने में मददगार है। ये मल में थोक जोड़ता है और मल को मुलायम बनाता है और इस तरह ये सूरन हमारी कब्ज की समस्या को दूर करने में मददगार है। यहाँ पर आपके यहाँ सूरन को क्या बोलती है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि और लोगों को भी इसकी पहचान करने में आसानी होगी। उसके बाद अगर हम नाग केसर की बात करें तो यह खूनी बवासीर को उखाड़ फेंकता है। इसकी रोगाणुरोधी और घाव भरने की क्षमता इसे त्वचा में सुधार और त्वचा का संक्रमण रोकने के लिए एक अद्भुत घटक बनाती है। इसका एनाल्जेसिक और सूजन रोधी गुण इसे दर्द निवारक, घाव भरने वाला और पाचक बनाता है, जिसके कारण नाग केसर बवासीर के लिए एक वरदान है और आप इसे बवासीर की एक सर्वोत्तम औषधि भी मान सकते हैं। बवासीर के लिए बताए गए ये 2 नुस्खे बवासीर में होने वाले दर्द को कम करते हैं। इस नुस्खों की तासीर ठंडी होने के कारण ये पेट और बवासीर यानी पाइल्स में होने वाली जलन को भी तुरंत शांत कर देते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कब्ज को दूर करते हैं, जिसके कारण पाइल्स होता है। इसमें जो चिकनाहट पाई जाती है जिसके कारण वह हमारी आंतों के रूखेपन को भी दूर करते हैं और साथ ही ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिसके कारण मल नहीं सूखता है और आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे फिशर में यह फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले गुणों के कारण हमारी आंतों की गति को यह बढ़ाकर आंतों की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाकर मल को बाहर निकालने में यह नुस्खे सहायता करते हैं। यह मलद्वार की सूजन को कम करते हैं, जिससे मलद्वार पर कोई जोर नहीं पड़ता है और बवासीर यानी पाइल्स ठीक करने में यह मदद करता है। इसके बाद हम जानेंगे बवासीर यानी पाइल्स की तकलीफ में हमें कौन कौन सा आहार लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें 4 सूत्र याद रखना है, जिसमें नंबर 1 इज सुबह खाने के साथ हमें छाछ का सेवन करना है। उसके बाद सेकंड इज रात का खाना कम करना है। उसके बाद थर्ड इज हमें हमारे खाने में ज्वारी की भाकरी या ज्वारी की रोटी सिर्फ खानी है, यानी कि हमें यहाँ पर गेहूँ, चावल
बाजरी पाव का सेवन बंद करना है और सिर्फ ज्वार की रोटी या भाकरी का सेवन ही करना है। उसके बाद 4th इज रात में सोने से पहले घूमना है यानी वॉक करना है। इसके अलावा आपको चाय, तंबाकू, मिश्री, बीड़ी, सिगरेट, दारू आदि का सेवन बवासीर ठीक होने तक बंद करना है। तो दोस्तों, आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की बवासीर यानी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए ये घरेलू नुस्खे अपनाएं और फिर देखिए कैसे पाइल्स की प्रॉब्लम मिनटों में ठीक हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस देखने को मिलेंगे और आपको सेपरेटली वीडियोस देखने के लिए सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद।